राधे राधे दोस्तों। जो मनुष्य मेरा स्मरण करने में अपना मन नियंत्रण लगाए रखता है एवं शांत भाव से मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। अर्थात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है, ध्यान लगाता है, उसकी स्मरण करता है, ईश्वर उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं एवं उन्हें उनका फल जरूर मिलता है। ऐसा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि आत्मा अमर है, उसे सुख और दुख का एहसास नहीं होता है, बल्कि जो कि शरीर का हिस्सा है उसे यह अवश्य एहसास रहता है। अपना दर्द कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने दवा जाने और कान्हा जाने। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं तो अपने दुख ईश्वर के साथ बांटने से आपका मन काफ़ी हल्का हो जाता है एवं आप अच्छा महसूस करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति न कभी जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए। अर्थात श्री कृष्ण जी के अनुसार जीवन मरण तो इस संसार का नियम है। ऐसे में हम किसी के जन्म लेने या मरने से शोक नहीं मनाना चाहिए एवं उनके लिए ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। अर्थात एक व्यक्ति जब किसी सच्चे मार्ग पर चलता है तो उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दुनिया वाले चाहे जो भी कहें, हमें ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अर्थात जो भी भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं वो कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे और वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय को समझ पाना, अपने कर्तव्य करने चाहिए। इससे आपको अपना कर्तव्य करने से कभी पाप नहीं लगेगा। अर्थात हमें अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे अवश्य ही करना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर का वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। अर्थात जैसे हम अपने पुराने कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही है सृष्टि का नियम।